जैसे जैसे इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इस गर्मी के मौसम का फायदा उठा सकती हैं। एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स सबसे ऑब्वियस बेनिफिशियरीज हैं इस क्लाइमेट ट्रेंड के। और आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे Q4 FY25 अर्निंग्स तीन मेजर प्लेयर्स की कूलिंग इंडस्ट्री के, वोल्टास, ब्लू स्टार और सिम्फनी। इस सेक्टर को खास बनाता है इसका मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। EY की एक स्टडी के अकॉर्डिंग बार बार हीट वेव्स के बावजूद सिर्फ 10% इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास एयर कंडीशनर्स हैं, जबकि चाइना में 68% और थाईलैंड में 38% हाउसहोल्ड्स के पास एसीज हैं। ये लो पेनिट्रेशन रेट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और राइजिंग टेम्परेचर्स के साथ मिलकर परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करता है सस्टेन्ड इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एस्टिमेट है कि इंडिया में 2030 तक 240 मिलियन एसी यूनिट्स होंगे, जो कि लास्ट ईयर के 93 मिलियन से काफी ज्यादा है। अब बिना किसी और देरी के चलिए देखते हैं कंपनीज के अर्निंग्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वोल्टास के Q4 FY25 के साथ। वोल्टास, जो टाटा ग्रुप का मार्केट लीडर है, ने Q4 FY25 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी का रेवेन्यू 13.4% से ग्रो कर रुपीज 4,768 करोड़ रुपीज तक पहुंचा, जो कि डिसेंट टॉप लाइन एक्सपेंशन दिखाता है। बॉटम लाइन की बात करें तो कंपनी का नेट ईयर ऑन ईयर 113% से डबल होकर 236 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो वो लगभग 6% थे। इसके अलावा वोल्टास ने ₹7 का डिविडेंड अनाउंस किया पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रिवॉर्ड करते हुए। जो चीज पर्टिकुलरली इंप्रेसिव है वो ये है कि वोल्टास ने अपनी इंडस्ट्री लीडरशिप मेंटेन की है विद 19% मार्केट शेयर इन द स्प्लिट और विंडो एसी सेगमेंट्स। कंपनी ने 36% वॉल्यूम पूरे साल के लिए रिपोर्ट किया, जो ब्रॉडर इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता है। दूसरा है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार अपनी ग्रोथ स्ट्रीक को कंटिन्यू करते हुए इंप्रेसिव रेवेन्यू दिखाता है, जो 20.77% ग्रो कर 4,109 करोड़ रुपीस तक पहुंचा फोर्थ क्वार्टर में। प्रॉफिट में भी हेल्दी ग्रोथ देखी गई है, जो 21.25% से बढ़कर 194 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के 160 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए थे, फिर भी ब्लू स्टार ने हेल्थी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की, जो कि इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 7% थे। अब अगर हम अपनी तीसरी कंपनी की बात करें तो वो है सिम्फनी। सिम्फनी, जो कि एयर कंडीशनर्स नहीं बल्कि एयर कूलर्स में स्पेशलाइज करती है, इन तीनों कंपनी में से सबसे इंप्रेसिव ग्रोथ लेकर आई है। सिम्फनी का रेवेन्यू 47% ग्रो कर 488 करोड़ रुपीस तक पहुंचा और नेट प्रॉफिट 64.5% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 79 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। सिम्फनी ने अपने मार्जिन्स में भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन दिखाया 22% तक, जो कि उसके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा है। इसके अलावा पूरे 2025 के फाइनेंशियल ईयर में सिम्फनी ने 1,500 करोड़ रुपीस का एनुअल रेवेन्यू क्रॉस किया, जो कंपनी के ग्रोथ जर्नी में एक बड़ा अचीवमेंट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिम्फनी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तब आई जब वो सिर्फ एयर कूलर्स पे फोकस करती है, जिनकी प्राइस एसीज के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन ये ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट स्पेशली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज, जहां प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, को अपील करती है। अब चलिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जब हम इन तीनों मेजर प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं तो हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है। वोल्टास रेवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में लीड करता है और 19% मार्केट शेयर के साथ अपनी मार्केट लीडरशिप मेंटेन करता है। उसका 106% प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन 13.4% रेवेन्यू ग्रोथ उसके पीयर्स से पीछे है। ब्लू स्टार मिडिल पोजीशन में है 4,019 करोड़ रुपीस रेवेन्यू और 194 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के साथ। उसका 20.77% रेवेन्यू ग्रोथ वोल्टास से बेटर है, लेकिन सिम्फनी से कम। ब्लू स्टार का प्रॉफिट 21.47% से ग्रो हुआ, जो सॉलिड है पर एक्सेप्शनल नहीं। सिम्फनी हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाता है 47% रेवेन्यू ग्रोथ और 64.58% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ, डिस्पाइट हैविंग स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट नंबर्स। इंपॉर्टेंटली सिम्फनी के मार्जिन्स तीनों कंपनीज में से बेस्ट हैं। So what's next for investors? इंडिया का एयर कंडीशनिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक कंपीलिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है, मेनली स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स की वजह से।
सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। राइजिंग टेम्परेचर और फ्रीक्वेंट हीट वेव्स का डायरेक्ट इफेक्ट है हायर एसी डिमांड। एवरेज हीट वेव डेज पर ईयर लास्ट 30 इयर्स में स्टडीली बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है लो मार्केट पेनिट्रेशन। सिर्फ 10% इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास एसी है, जबकि चाइना में 68% और थाईलैंड में 38% पेनिट्रेशन है। ये दिखाता है कि ग्रोथ के लिए मैसिव स्कोप है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग इनकम्स। इंडिया का मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है और अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, जो नेचुरली कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए डिमांड क्रिएट करता है। रीसेंट टैक्स एग्जेम्पशंस जहां ₹12 लाख तक एनुअल इनकम पे छूट दी गई है, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर को और बूस्ट करेगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री प्रोजेक्शंस। एसी इंडस्ट्री का फोरकास्ट है कि ये 15 to 16% कैगर से ग्रो करेगी 2030 तक। 2030 तक एसी यूनिट्स इंडिया में 240 मिलियन तक पहुंच सकते हैं, जो सेक्टर के लिए मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ऑल इन ऑल एसी इंडस्ट्री अब सीजनल नहीं रही, ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन चुकी है जो अर्बनाइजेशन, इनकम ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज से ड्रिवन है। इन्वेस्टर्स के लिए की ये है कि ग्रोथ, मार्जिन्स और वैल्यूएशंस के बीच बैलेंस बनाएं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मार्केट शेयर शिफ्ट्स, इनोवेशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट पे नजर रखना जरूरी है। चाहे आप मार्केट लीडर चूज करें, कंसिस्टेंट परफॉर्मर या हाई ग्रोथ स्पेशलिस्ट, इस सेक्टर में एक्सपोजर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक कूल एडिशन हो सकता है। अब चलिए एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने May 7 मीटिंग में बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा 4.25 to 4.50% पर। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन रिस्क और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को देखते हुए फेड चेयर जेरोम पोवेल ने ये रिआइट्रेट किया कि रेट्स कट करने में कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कमिटी आगे के डेटा का इंतजार कर रही है डिसीजन लेने से पहले। ये डिसीजन तब आया है जब Q1 जीडीपी में 0.3% कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ट्रेड वॉर की चिंता थी, लेकिन अप्रैल पेरोल्स में 1.77 लाख का राइज दिखा, जो जॉब मार्केट में रेजिलियंस को सिग्नल करता है। नेक्स्ट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने May 7 को 2586 करोड़ रुपीस इंडियन इक्विटीज में डाले, अपनी बाइंग स्ट्रीक को 15th कंसेक्यूटिव सेशन तक एक्सटेंड करते हुए, जबकि DIIs ने भी 2378 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने के बावजूद मार्केट्स लार्जली अनअफेक्टेड रहे। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में की एक्सपोर्ट्स जैसे अपीयरल और ऑटो पार्ट्स के लिए टैरिफ कट्स दिए गए हैं, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एज को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्को बेवरेज सेक्टर को लिमिटेड कंसेशन को लेकर चिंता है, जो उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गया है। टाटा मोटर्स शेयर्स में 4% का राइज देखा गया, जब शेयर होल्डर्स ने नियर यूनानिमस अप्रूवल दिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को डीमर्ज करने के लिए। ये मूव वैल्यू अनलॉक करने के लिए है, जिसमें सीवी आर्म को सेपरेटली लिस्ट किया जाएगा। इंडिया यूके FTA जो ऑटो इंपोर्ट टैरिफ्स को कट करता है, सेंटिमेंट को बूस्ट करता है, जो टाटा के JLR यूनिट को काफी फायदा दे सकता है। 10% ईयर टू डेट डिक्लाइन के बावजूद स्टॉक ने पिछले महीने 15% रिकवरी की है। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.